बैठे वह दिवस महावीर स्वामी, दयानंद स्वामी और विनोबा की पुण्यतिथि। ये दीपावली के दिन, राम तीर्थ का जन्म भी दीपावली के दिन, आत्म साक्षात्कार भी दीपावली के दिन। और राम तीर्थ आकाश जैसे घड़े का आकाश महाकाश में मिल जाता है, ऐसे ही चित्ताकाश चिदाकाश में मिल गया, महानिर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त हो गए। वह दिन भी दिवाली का, युधिष्ठिर राजा का राजसूय यज्ञ संपन्न भी दिवाली के दिन। धन्वंतरी महाराज का आविर्भाव और छठे गुरु गोविंद सिंह कारावास से, ग्वालियर से मुक्त हुए तो सिखों ने उसी दिन को जगमगाती ज्योतों से हरगोविंद सिंह के मान में दीपोत्सव किया। हनुमान जी ने श्री राम जी को एकटक निहारते अहोभाव से हाथ जोड़े। राम जी समझ गए कि हनुमान जी कुछ पूछना चाहते हैं। हनुमान, तुम्हारा कुछ प्रश्न है क्या? बोले, हाँ प्रभु, बहुत दिनों से मेरे चित्त में प्रश्न उठ रहा है कि आखिरी में ऊंची से ऊंची अवस्था क्या है, जहां जाने के बाद जीव फिर दुखी नहीं होता, माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता, बीते हुए का शोक नहीं होता, भविष्य का भय नहीं होता, वर्तमान में किसी परिस्थिति में उलझता नहीं, मुक्तात्मा जितात्मा विभु व्यापक हो जाता है। सर्वोत्तम पद पाने के लिए क्या करना चाहिए? श्री राम जी प्रसन्न वदन हुए कि हनुमान, तुम्हारी सेवा फली, तुम्हें आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा हुई। वैसे तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के तुम धनी हो, लेकिन हे हनुमान, मेरा जो ये श्री विग्रह दिखता है, स्वरूप दिखता है, मैं उतना नहीं हूं। वेदांत शास्त्र में राम ब्रह्म, रामायण में भी आया, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। वेदांत शास्त्र मेरे परमार्थ रूप का वर्णन करते हैं। तुम वेदांत का सत्संग श्रवण करो। महान सेवा के धनी, महान प्रसन्नता के धनी, महान कृपा के धनी हनुमान जी को राम जी बोलते हैं, वेदांत का सत्संग सुनो तो मेरे स्वरूप का पता चलेगा। जो भगवान को वैकुंठ में मानते हैं, वे और जगह भगवान के आनंद से वंचित रह जाते। जो समाधि करके भगवान को पाना चाहते हैं, वो तो गिरी गुफा में जब पहुंचे समाधि लगे, जितनी देर गुफा में रहे उतनी देर भगवान बाहर आए तो गड़बड़। जो सांख्यवादी है, विवेक करके प्रकृति से अपने को पृथक मानते हैं, तो प्रकृति से पृथकत्व के भाव में रहे। लेकिन वेदांत कहता है कि सबकी गहराई में जो सत स्वभाव है, चेतन स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, वो अंतरात्मा तुम्हारा भी वैसा ही है। जैसे देग के पके चावल के दो दानों को, एक दाने को देख लो तो पूरे देग के दानों का पता चल जाएगा। सरोवर के पानी की एक अंजलि चख लो, पूरे सरोवर का पता चल जाएगा। सूर्य की एक किरण भी सूर्य की खबर दे देती है, चंद्रमा की एक किरण भी चांद की खबर दे देती है। ऐसे तुम अपने अंतरात्मा के सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव को यहाँ जान लो तो सर्वत्र वही गहराई में भरा है। सत उसे कहते हैं जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा।
मिथ्या उसे कहते हैं जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी दिखता है। जैसे ये गजरा पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी दिखता है। ऐसे ये शरीर 75 साल पहले नहीं था, 5-25 साल के बाद नहीं रहेगा, बीच में। तो शरीर भी मिथ्या, शरीर से मिलने वाले सुख दुख भी मिथ्या, लेकिन शरीर जिसकी सत्ता से चलता है वो मैं सत्य हूँ। शरीर मरने के बाद भी हम रहते हैं। तो हमारा आत्मा हम है सतरूप, शरीर है मिथ्या। हम है सतरूप, चेतन रूप, शरीर है जड़। हम है ज्ञान स्वरूप और शरीर है अज्ञान। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूँ, पेट को पता नहीं पेट हूँ, घुटने को पता नहीं मैं घुटना हूँ, लेकिन हमको पता है। घुटने की खबर, घुटने के दर्द की खबर मन देता है, लेकिन मन को भी हम जानते हैं सत्ता से। तो दर्द हुआ घुटने में, उसका उपाय करो, लेकिन मुझे दर्द हुआ ये बेवकूफी छोड़ो। मैं दर्द से और स्वास्थ्य से, दोनों से अलग निर्लेप चैतन्य हूँ। हे हनुमान जी, इस प्रकार वेदांत शास्त्र में मेरा स्वरूप का वर्णन आता है। तुम वेदांत ज्ञान के सत्संग में अपना मन लगाओगे तो मुझ व्यापक राम ब्रह्म को जान लोगे। हनुमान जैसे घड़े में आया हुआ आकाश घटाकाश कहा जाता है, मठ में आया हुआ आकाश मठाकाश कहा जाता है, मेघ में आया हुआ आकाश मेघाकाश कहा जाता है, और इन तीनों से व्यापक जो आकाश है वो महाकाश। तो घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश, महाकाश, उपाधि से 4 आकाश हुए। वास्तव में आकाश ही आकाश है। घट में भी वही, मठ में भी वही, मेघ में भी वही और महाकाश भी वही। ऐसे ही एक राम घट घट में बोले। सभी जीवों के अंदर मैं जहाँ से आते वो मैं चैतन्य हूँ एक। खाली दशरथ नंदन इतना राम नहीं हूँ, सबके रोम रोम में रम रहा हूँ। एक राम घट घट में बोले, दूजो राम दशरथ घर डोले। दशरथ नंदन होकर आया हूँ, ये मेरा दूसरा स्वरूप है। तीसर राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। हनुमान। और ये बुद्धि जब विकसित हो जाएगी तो ये अनुभव करोगे कि वही राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। सबके अंदर वो राम सत्ता है, लेकिन सब मर जाए तो राम नहीं मरते। सब घड़ों में आकाश है, लेकिन सब घड़े फूट जाए तो आकाश नहीं फूटता। सब तरंगों में पानी है, लेकिन तरंग शांत हो जाए तो पानी नहीं मरता। ऐसे ही मैं अमर हूँ। तो मैं अमर हूँ, वही तेरे शरीर में जो मैं जहाँ से उठता है वो तेरा मैं, मेरा मैं एक रूप है। वेदांत के अनुसार तू मेरे स्वरूप को पाकर मेरी दृढ़ भक्ति पराभक्ति को पा लेगा। 13 नवंबर आज की रात, आज का दिन दीपावली का 4 महारात्रियों में से एक अहोरात्रि है। इस वर्ष सौभाग्य योग वाली दीपावली मिली है। मंगलवार की दीपावली स्वाति और विशाखा नक्षत्र के मेल से बनी है। ये धर्म रात्रि व्यापिनी पुण्यदायिनी है। अमावस्या का विशेष प्रभाव और मंत्र जाप की सिद्धि वाली आज की रात्रि है। नरक चतुर्दशी 12 की रात्रि अमावस्या में गिनी गई और 13 की रात्रि भी अमावस्या में गिनी गई। इस रात्रि को अपना अपना स्वास्थ्य के इच्छुक स्वास्थ्य का मंत्र लाभ जप करें। खाली स्वास्थ्य सर्वोपरि नहीं है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा जप करें, थोड़ा अपनी अपनी समस्याओं के निवृत्ति के लिए भले जप कर लें, लेकिन बाकी का जप भगवान की प्रीति के लिए, भगवान के ज्ञान के लिए, भगवान में सम रहने के लिए। श्री राम जी के इतने निकटवर्ती हनुमान जी हैं,
फिर भी श्री राम जी से पूछते कि प्रभु आपको मैं ठीक से पालूं, आपको ठीक से जान लूं, आपसे मैं एकाकार हो जाऊं, उसका उपाय। तो राम जी कृपा करके कहते हैं कि वेदांत शास्त्र में मेरा ठीक से वर्णन है। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते, आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते, आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते, तो हकीकत में दीपावली के दिन तो ये आत्मज्ञान आत्मलाभ जप तप करना चाहिए। लेकिन ये अंग्रेजी शासन ने और दूसरे मूर्ख शासनों ने न जाने समाज को क्या दुर्दशा दे दी। फटाकड़े फोड़ते हैं, फटाकड़े जिस धरती पे फोड़ते हैं वो धरती में कुदरती प्राकृतिक जो गुण धर्म और पोषण तत्व है वो फटाकड़े के केमिकल से और अग्नि के कुप्रभाव से वो भूमि उतनी एरिया की भूमि अशुद्ध हो जाती। इतना ही नहीं, फटाकड़े बनाने में जो चीजें लगती हैं वो क्या हो लगता है, वे फटाकड़े बनते हैं गंधक, कॉपर, शीशा, मैग्नीशियम, इनसे बहुत सारी बीमारियां हवा में फैलती हैं। ये पोटेशियम, कॉपर सांस संबंधी बीमारियां देता है, रोग बढ़ाता है। कैडमियम किडनी को नुकसान करता है। जो इसमें दूसरा पड़ता है शीशा, वो स्नायुओं को कमजोर करता है। मैग्नीशियम पड़ता है, वो बुखार को बुलावा देता है। और जिंक एरिया आदि जो पड़ता है, सोडियम ज्वलनशील, वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पटाखड़े देखा जाए कि थोड़ी देर के लिए मूर्खों को हर्ष और उल्लास देते हैं, लेकिन आम निर्दोष आदमी के लिए हवामान दूषित करते हैं। हर्ष उल्लास के बहुत कई उपाय हैं और सात्विक लोगों को, भक्तों को, सत्संगियों को तो कभी भी फटाकड़े फोड़कर संत का स्वागत नहीं करना चाहिए। कुछ ना समझ लोग बापू को खूब आदर से बुलाते, बापू जी आए उस खुशी खुशी में न जाने कितने आस पास में धड़ाका धूम करते हैं। हम कहते हैं हम नहीं जाएंगे, इधर पैर घुमाने नहीं जाना है। जरा डांट माट लगाते तो वो बंद करते, नहीं तो फिर हम ये सब फटाकड़े की बदबू लोगों को मिले ऐसा स्वागत हम पसंद नहीं करते। तो ये देखा देखी के जो केमिकल रंग से होली खेलते थे नुकसान होता था, ऐसे ये फटाकड़ों के भी जहरी परिणाम हवामान में, ऐसे ही प्रदूषण बहुत है। तो फटाकड़े फोड़ने में जो नहीं लगे और शांति पाने को आए उनको मैं शाबाश देता हूँ, बधाई देता हूँ, उनके माँ बाप को भी धन्यवाद देता हूँ। आप सभी बोलना दिवाली के दिन में आपके साथ साथ पीढ़ियों वालों को भी भगवान शिव जी के धन्यवाद से धन्यवाद देता हूँ। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता हे पार्वती, उनकी माता धन्य, उनके पिता धन्य। धन्या माता पिता धन्य, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। उनकी माता धन्य, उनके पिता धन्य, उनका कुल और गोत्र धन्य, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। तो आज दिवाली की रात जो दिल्ली में सुन रहे हैं, बम्बई में, कलकत्ता में, हिंदुस्तान के कई शहरों में, कई तहसीलों में, डिस्ट्रिक्टों में, गांवों में जो लोग सुन रहे हैं और विदेशों में जो लोग सुन रहे हैं वेबसाइट के द्वारा और साधनों के द्वारा, तो आज दिवाली की रात लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए खास मंत्र है। इस मंत्र का फायदा भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ ने भी लिया था। इसी मंत्र के प्रभाव से
श्री कृष्ण कहते मैंने सोने की द्वारिका बना ली थी। रावण कहता मैं इसी मंत्र से सोने की लंका बनाने में सफल हुआ। ये आज की रात इस मंत्र का उपयोग करने वाले को साफल्यता में बड़ी शीघ्र मदद करता है। अकेली लक्ष्मी आती है तो आदमी उल्लू बन जाता है, लेकिन दिव्य मंत्र और भगवत आश्रय के द्वारा मंत्र आती है, लक्ष्मी आती है तो कमल आसिनी हो जाती है। ये मंत्र जिनको भी लिखना हो, जपना हो, तो कुबेर भंडारी ने इसी मंत्र से संपदा वैभव की टंकसाल पाई थी। इसी मंत्र से विश्वामित्र ने संपदा हासिल की थी। तो ये मंत्र श्री कृष्ण भी इस मंत्र को विशेष बताते हैं, विश्वामित्र जी भी बताते हैं, वशिष्ठ जी, कुबेर भंडारी, रावण आदि भी इस मंत्र की महिमा गाते हैं शास्त्रों में। तो ये मंत्र है, इस मंत्र में खास विशेषता है। अगले साल मैंने लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र बताया हुआ है, अभी आपने सुना होगा कैसेट आदि में, लेकिन वो मंत्र आम आदमी के लिए, और ये मंत्र जो विशेष साहसी हिम्मत वाले हैं और लक्ष्मी का ठीक उपयोग करने का बल है, उनके लिए मंत्र कुबेर भंडारी तक की बनने की क्षमताएं निखार देता है। ये देवी भागवत में लिखा हुआ मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलावासिन्यै स्वाहा। इसमें 5 बीज मंत्र हैं। ओम अपने आप में पूर्ण बीज मंत्र है, तो श्री भी बीज मंत्र पूर्ण है, ह्रीम भी बीज मंत्र है, क्लीम और ऐम, जैसे सारस्वती मंत्र में 2 बीज मंत्र है, ओम ऐम। तो बच्चों के जीवन में बड़ी विद्या शक्ति का विकास होता है। ऐसे ये लक्ष्मी प्राप्ति के इच्छुक लोग इस मंत्र की भी माला कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। दशरथ राजा कैकेयी से युद्ध करते उनकी आर्थिक तंगी महसूस करने लगे और वशिष्ठ मुनि से कर्जा मांगा, और वशिष्ठ मुनि ने अरबों अशरफियां राजा दशरथ को उधार दी, लोन दिया। आज के भोंदू मूर्ख लोग बोलते साधु को क्या जरूरत है। अरे मूर्ख, सज्जन के पास चीज होगी तो हजारों लाखों बच्चों का, दूसरों का मंगल होता है, और दुष्टों के पास होगी तो फिर शराब, कबाब और एटम बम बनाकर प्रजा का शोषण करेंगे। वशिष्ठ के पास संपदा है, विश्वामित्र के पास संपदा है, तो क्या बुरा हुआ। श्री कृष्ण के पास सोने की द्वारका है तो क्या बुरा हुआ। राम जी के पास अयोध्या का राज्य है तो क्या बुरा हुआ। राजा जनक के पास मिथिला का राज्य है तो क्या बुरा हुआ। शिवाजी के पास राज्य है तो क्या बुरा है। अच्छे लोगों के पास संपदा शोभा देती। संपदा विपदा भी बनती है। अगर दुष्ट हाथों में आई तो वो अपने लिए, दुष्ट के लिए और दूसरों के लिए विपदा बन जाती है। इसलिए अपने यहाँ लक्ष्मी पूजन की व्यवस्था है। विताड़े ते वित्त, जो परेशान करे वो संपदा है, जो आपदा ले आए, लेकिन जो नारायण से मिला दे वह महालक्ष्मी है। तो महालक्ष्मी का मंत्र भी अपने आप में
सुंदर है, अच्छा है, प्रभावशाली। और ये बीज मंत्र सहित भी महालक्ष्मी का मंत्र जिसको जैसा अनुकूल पड़े। लेकिन ये लक्ष्मी, महालक्ष्मी, वित्त, ये सारा जिस परमात्मा सत्ता से बन बन के बदलता रहता है, वो परमात्मा का ध्यान और स्मरण आज के दिन तो और विशेष फायदा देगा। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, वो अंतर आत्मदेव हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। प्रतिज्ञा करो कि हम ओमकार मंत्र का जप करते हैं, जिसकी छंद गायत्री है, जिस ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजी थी भगवान नारायण ने, वह ओमकार मंत्र हम जप करते हैं। नारायण के पीछे पीछे लक्ष्मी आ जाती है। जो नारायण की प्रसन्नता चाहता है तो लक्ष्मी के लिए उसको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। मैंने कभी लक्ष्मी प्राप्ति का जप नहीं किया है, व्यासपीठ पर बोल रहा हूँ। मुझे संपदा मिले, लक्ष्मी मिले, मुझे न बस परमात्मा मिले, इस भाव से मैंने यात्रा की। लक्ष्मी जी तो अपने आप बिना बुलाए आती रहती। राजा भरतरी तो सब संपदा लक्ष्मी छोड़कर ईश्वर के लिए चले थे। और फिर राजा भरतरी ने कहा कि मात रमा मोह तजो, अब तुम मेरा पीछा छोड़ो, किसी आन भजो, जो तुझे चाहते हैं उनके पास जाओ। मुझे अपने ईश्वर के ध्यान भजन में मस्त रहने दे। ऐसे दिन कब आवेंगे कि मैं परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाऊंगा, राजा भरतरी लिखते। और जंगल के ये बूढ़े हिरण अपने सींगों की खुजली मुझसे मिटाने आए, मुझे ध्यान में पता न चले और हिरण को भी पता न चले कि कोई जिंदा राजा भरतरी है। मेरे ऐसे दिन कब आवेंगे? संसार असार है, मृत्यु के एक झटके में सब छोड़ के चला जाना है। उन चीजों के लिए क्या तपस्या करें? हमें तो प्रभु तुम्हारी प्रीति हो, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा आनंद। और जो तुम्हारे पीछे लगता है तो लक्ष्मी जी तो उसका ख्याल रखती है, लक्ष्मी जी तो उसके आगे पीछे घूमती। और जो तुमको छोड़ के लक्ष्मी के लिए भटकता है उसको लक्ष्मी भी नहीं मिलती। और जो लक्ष्मी की परवाह के बिना तुम्हारे पीछे लगता है तो उसके पीछे तो न जाने कैसे कैसी सुविधा, कैसा कैसा प्रभाव आ जाता है। प्रभु तुम्हारी भक्ति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम हरि ओम। प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम। ओम ओम नारायण हरि, हरि ओम हरि। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रीति देवाय। जो सूर्य को पीठ देके छाया पकड़ने जाता है उसको छाया भी हाथ नहीं लगती, लेकिन जो छाया को पीठ देके सूर्य के तरफ जाता है तो छाया भी पीछे पीछे आती। तो हे लक्ष्मीपति, हे जगतपति, हे परमात्मा देव, आपकी प्रीति, आपका सुमरण, आपका ज्ञान, हमारी बुद्धि में आपका ज्ञान आ जाए, हमारे मन में आपकी प्रीति आ जाए, हमारे आचरण में इस धर्म का संयम आ जाए और हमारे भाव में सद्भाव आ जाए, फिर तो पीछे पीछे नारायण तुम भी घूमेंगे। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ओम ओम प्रभु जी ओम। ओम ओम प्यारे जी ओम। दिवाली का दिन है, आज का जप हजारों गुना फल देगा। लंबा श्वास लो, श्वास में ओमकार स्वरूप को भरो और श्वास रोक कर ओम परमात्मा ने नमः जप करो। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, मन में सोचो।
श्वास छोड़ो। अब होठों में जप करो, ओम ओम शांति, ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। होठों में प्रीति पूर्वक जप। भगवान कहते हैं जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। बुद्धि में भगवत योग, भगवत सामर्थ्य, भगवत ज्ञान। होठों से जपते जाओ प्यार से, ओम ओम। प्रभु जी ओम, गुरु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम 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 हरि ओम 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 ओम। ओमकार जप से पाप नाश, ओमकार जप से पेट की खराबियां गायब, ओमकार जप से दिमाग का विकास, ओमकार जप से लीवर की मुसीबतें दूर, ओमकार जप से भाग्य की रेखाएं बदले, ओमकार जप से अंतर्यामी परमात्मा प्रसन्न हो रहे। सारे यज्ञों में जप यज्ञ तो मेरा ही स्वरूप है, और यज्ञ में तो विधि विधान चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, ब्राह्मण की हाजिरी चाहिए, लेकिन परमात्मा के नाम में तो बस ऐसे ही। हरि ओम 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 ओम, प्रभु ओम ओम, प्यारे ओम ओम, मेरे ओम ओम, आनंद देवा ओम, कलयुग के दोष हरता, पाप हरता, ताप हरता, त्रिभुवन पते, जगत पते, हे प्रभु ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, लक्ष्मी पते। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, वृंदावन की कुंज गलियों में, गोपियों की ग्वालों की दिल की गलियों में, ठुमक ठुमक रास रचैया। शाम पिया मेरी रंग दे दिल की चुनहरिया, गुरु पिया मेरी रंग दे चुनहरिया। ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, गुरु पिया मेरी रंग दे चुनहरिया। भक्ति ज्ञान प्रभु प्रेम से मेरी दिल की चुनहरिया रंग दे। ओम ओम आनंद, ओम 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 माधुर्य, ओम 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 गुरु जी, ओम 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 प्रभु जी, ओम 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 प्यारे जी, ओम 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 मेरे जी, ओम 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 भालूड़ा। आज रे आनंद भयो, मारा सतगुरु आया पामणा, मारा जोगी आया पामणा। ओम 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 ओम, हे दीपावली के देवता। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा,
रात बीती अभागी, शराब उतर जाएगी सत्यानाश करके। तू हरि नाम की प्यालियां पिया कर, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। भंग बसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नान का छका रहे दिन रात। हरि ओम 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 ओम। प्रभु तेरी जय हो। हैप्पी दिवाली नहीं, हरिमय दिवाली, सुखमय दिवाली, फटाकड़ों वाली दिवाली नहीं, परमात्मा प्रसाद वाली दिवाली। जहरी प्रदूषण फैलाने वाले फटाकड़ों वाली दिवाली नहीं। ओम 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 वाले गुंजन वाली दिवाली। राम 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 राम। हाँ हाँ, क्या मंगलमय दिवाली। तो कल मंगलमय प्रभात भी सुहावनी होगी, नूतन वर्ष भी आनंद उल्लास मुक्ति भुक्ति वाला होगा। कोई नाम दीवाना, कोई दाम दीवाना, कोई चाम दीवाना। नाम दीवाना नाम न पायो, बदनाम होकर जुग जुग भटकायो। दाम दीवाना दाम न ले गयो, दाम छोड़कर मर गया। चाम दीवाना चाम से संतुष्ट नहीं पायो, हर 12 महीने जलायो जायो। लेकिन राम दीवानो राम समायो, बनो दीवाना वही। जय सिया राम, दंडोत महाराज, जय हो। क्या शुभ दीपावली, क्या भगवतमय दीपावली। आज के दिन की आवाज जब 10,000 गुना फल देता है। प्रभु जी, प्यारे जी, गुरु जी, ओम आनंद। हरि ओम। हरि ओम। मणि